बजट पेश हो चुका है। आप बजट भाषण देख चुके होंगे, सस्ता महंगा पढ़ चुके होंगे, इनकम टैक्स के बारे में जान चुके होंगे। तो फिर मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं बजट की कुछ बेहद खास बातें। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहली बात यह कि सरकार की कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं और कुल खर्च 48.21 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक बजट को 4 तरह के लोगों पर फोकस करते हुए बनाया गया है: गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। इसी तरह बजट के 4 खास विषय हैं: रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये बजट बताता है कि खेती किसानी पर सरकार का बड़ा फोकस होने वाला है और किसानों के लिए सरकार कई तरह की नई स्कीम शुरू करने वाली है। प्राकृतिक कृषि करने वाले 1 करोड़ किसानों को अगले 2 सालों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। अगले 3 सालों में किसानों और उनकी ज़मीन को डीपीआई की जाएगी। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वे किया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए नई तरह के किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। चलिए अब बात युवाओं की करते हैं। पहली बार नौकरी हासिल करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को ये मदद मिलेगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। जो लोग पहली बार रोजगार करने जा रहे हैं उनको पीएफ में 1 महीने का योगदान सरकार की ओर से मिलेगा। ऐसे करीब 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। बजट में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नई दरों के अमल में आने से देश के करीब 4 करोड़ करदाताओं को आयकर के मद में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50,000 रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं सस्ते और महंगे की। बजट में कैंसर से जुड़ी 3 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, इसके पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन के चार्जर, इन पर कस्टम ड्यूटी 15% कम कर दी गई है। सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तुओं पर टैक्स में छूट मिलेगी। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, यानी ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4% हो गया है। चलिए अब जानते हैं महंगा क्या क्या होने वाला है। तो पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा हो जाएगा। कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा हो जाएगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। 1 साल से ज़्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे हो जाएंगे। इन पर टैक्स 15 से 20% किया गया है। 1 साल से ज़्यादा रखे शेयर महंगे हो जाएंगे। टैक्स 10% बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक महंगे हो जाएंगे। आयात शुल्क 25% बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के लाखों संगठित और असंगठित कामगारों के लिए किराए के घर की महत्वपूर्ण योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत इन कामगारों को अब किराए के तौर पर ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। अभी तक देश के अलग अलग संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अपने अपने इंडस्ट्रियल एरिया समेत अन्य काम करने वाली जगह के आसपास किराए पर घर लेना पड़ता था, लेकिन अब नई योजना के तहत पीपीपी मोड पर ऐसे घर, ऐसे डोरमेट्री विकसित किए जाएंगे जिसमें इन कामगारों को बहुत कम कीमत पर रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया और इस बार बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। अभी तक सबसे ज्यादा 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड सीतारमण के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम था। इस बार सीतारमण ने पूर्व पीएम देसाई
को पीछे छोड़ दिया। निर्मला सीतारमण लंबे बजट भाषण के लिए भी जानी जाती हैं। आज उनका बजट भाषण 83 मिनट तक चला। उम्मीद है ये तमाम जानकारी, तमाम जो हमने आपको बताई बातें, ये पसंद आई होंगी। ऐसी तमाम बातों के लिए, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।